और इनके जीवनी में लिखा है कि ये तो नासवान है, इनकी जन्म मृत्यु होती है, दुर्गा इनकी माता है और ये ब्रह्म इनका पिता है, ज्योतिर्नंद। ये देखिएगा जीवनी, ब्रह्मा विष्णु महेश की जीवनी। ये वही देवी भागवत गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित, संपादक हनुमान प्रसाद पोदार, चिमनलाल गोस्वामी। और देखना इस पे 123 पृष्ठ पे, तीसरा स्कंद 123 पृष्ठ पे विष्णु जी अपनी माता दुर्गा की महिमा गा रहे हैं और अपनी सतीथि बता रहे हैं। तुम शुद्ध स्वरूपा हो, ये सारा संसार तुम्ही से उद्भासित हो रहा है। मैं ब्रह्मा विष्णु, मैं माने विष्णु, ब्रह्मा और शंकर, हम सभी तुम्हारी कृपा से विद्यमान हैं। हमारा आविर्भाव मन जन्म, तिरोभाव मन मृत्यु हुआ करता है। केवल तुम ही नित्य हो, जगत जननी हो, प्रकृति और सनातनी देवी हो। ये प्रकृति शब्द भी याद रखना, आपका गीता जी में काम आएगा। जो 14वें अध्याय में दास आपको बताएगा कि प्रकृति से उत्पन्न तीनों गुण, रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तम गुण शिव जी, ये जीव को कर्मानुसार फंसाए रखते हैं। प्रकृति माने दुर्गा, 14वें अध्याय के 3, 4, 5 श्लोक में लिखा है कि प्रकृति मेरी पत्नी है, मैं पति हूं इसका, इसके पेट में जीव स्थापित करता हूं जिससे सब जीवों की उत्पत्ति होती है। विष्णु जी कह रहे हैं कि मैं ब्रह्मा और शंकर, हम सभी तुम्हारी कृपा से विद्यमान है। हमारा आविर्भाव मन जन्म, तिरोभाव मन मृत्यु हुआ करता है। केवल तुम ही नित्य हो, जगत जननी हो, प्रकृति और सनातनी देवी हो। इसी का समर्थन भगवान शंकर कहते हैं। भगवान शंकर बोले, देवी यदि महाभाग विष्णु तुम्ही से प्रकट हुए हैं यानी उत्पन्न हुए हैं, तो उनके बाद उत्पन्न होने वाले ब्रह्मा भी तुम्हारे ही बालक हुए। फिर मैं तुमको लीला करने वाला शंकर क्या तुम्हारी संतान नहीं हुआ? इति सिद्धम के ब्रह्मा विष्णु महेश नासवान है, दुर्गा इनकी माता है। मुझे भी उत्पन्न करने वाली तुम ही हो शिवे। संपूर्ण संसार की सृष्टि करने में तुम बड़ी चतुर हो। इस संसार की सृष्टि, स्थिति और संहार में तुम्हारे गुण सदा समर्थ हैं। उन्हीं तीनों गुणों से उत्पन्न हम ब्रह्मा विष्णु एवं शंकर नियमा अनुसार कार्य में तत्पर रहते हैं। इससे सिद्ध हो गया रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तम गुण शिव जी। और ये केवल नियमित काम कर सकते हैं, जैसा वर्क डन, इसमें कोई परिवर्तन ये नहीं कर सकते। इस पवित्र पुराण के इन चंद पंक्तियों ने ये स्पष्ट कर दिया, 4 कंसेप्ट क्लियर कर दिए। एक तो ये है कि ब्रह्मा विष्णु महेश नासवान, इनकी जन्म मृत्यु होती है। दूसरा ये हो गया कि दुर्गा इनकी माता है। तीसरा ये हो गया कि रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तम गुण शिव जी है। और चौथा ये हो गया कि ये केवल जैसा जिसने कर्म किया है उतना ही आपको दे सकते हैं, उसमें कोई परिवर्तन नहीं कर सकते। ये पाप नाश नहीं कर सकते, प्रारब्ध में परिवर्तन नहीं कर सकते। केवल कबीर देव ये ऋग्वेद मंडल नंबर आपको दिखा रहे हैं, ये भी दिखा, ये कहां से प्रकाशित है। सार्वदेशिक आर्य प्रतिनिधि सभा, महर्षि दान भवन, रामलीला मैदान, नई दिल्ली 2 से। ये इनके फैक्स और फोन नंबर हैं। यहाँ इन्होंने गलत लिखा है कि इसका भाषा भाषी, आर्य भाषा भाषी, यानी अनुवाद महर्षि दान सरस्वती नहीं किया इन दोनों का, ये किसी और ने किया। फिर भी देखो, इसके मुद्रक हैं प्रिंस ऑफसेट प्रिंटर्स, 1510 पटौती हाउस, दरियागंज, नई दिल्ली। ये इनके फोन फैक्स नंबर है। इसमें हम आपको ले चलते हैं ऋग्वेद मंडल नंबर 9, सूक्त नंबर 86 में। और 26 मंत्र ये क्या बताता है कि यज्ञ करने वाले यजमानों के लिए परमात्मा, यज्ञ माने धार्मिक अनुष्ठान, शास्त्र अनुकूल करने वाले यजमान माने भक्तों के लिए परमात्मा सब रास्तों को सुगम करता हुआ उनके विघ्नों का मर्दन करता है, उनके संकटों का नाश कर देता है और उनको पवित्र करता हुआ
और अपने रूप को, यानी साकार है ना भगवान, इनके शब्दों में अपने रूप को सरल करता हुआ वह कांति में परमात्मा सर्वज्ञ लिखा। कवि, हम इसको कबीर देव, वो कबीर देव विद्युत के समान यानी बिजली की तरह क्रीड़ा करता हुआ वर्णीय पुरुषों को यानी श्रेष्ठ आत्माओं को प्राप्त होता है, मिलता है। अपुण्य आत्माओं ये स्पष्ट हुआ कि वो परमात्मा जो सत साधना करते हैं उनके सब उनके रास्तों को सुगम करता है, उनकी बाधाओं को टालता है और उन पर आने वाले संकटों का निवारण करता है। वो परमात्मा कबीर देव है। वो कबीर देव, जैसे कवि, अब कबीर देव, हम इसको कबीर देव माने परमेश्वर, और हम कबीर जैसे संस्कृत में क्यों कबीर है, कबीर देव है। जैसे ऋग्वेद मंडल नंबर 9 और सूक्त नंबर 20 का मंत्र नंबर 1 में कबीर देव लिखा है, ये देखिएगा। ऋग्वेद मंडल नंबर 9 और सूक्त नंबर 20, इसका मंत्र नंबर 1 आपको दिखाते हैं। इसमें स्पष्ट है, ये लिखा पर कबीर देव, यो कबीर देव है। देव माने परमेश्वर, और कबीर, ये कबीर को कवि कहते हैं। हम कबीर देव सीधा लेने लगे कबीर देव, क्योंकि वो कवि कहलाता है। अपनी ज्ञान को लोकोक्तियों के माध्यम के बोलने से वो कवि कहलाता है परमात्मा। यो कबीर देव नाम उस भगवान का, कबीर देव। तो यो हम इसको कबीर, हम वै को वै बोलते हैं, वेदों को वेद बोलते हैं अपनी लोकल लैंग्वेज में। तो कबीर देव, हम इसको कबीर साहब कहने लगे। साहब को चाहे देव को हो, भगवान को हो, गॉड को हो, तो हम इसको कबीर देव, यानी ये चाहे संस्कृत के ज्ञाता इसको कवि बना दें तो कवि, वो कवि, तो कवि हम फिर भी कहना पड़ेगा। वो तो लोकोक्तियों के माध्यम से कवि रूप में प्रकट होता है जो भगवान, जो यहाँ कविताओं के माध्यम से, अपनी लोकोक्तियों के माध्यम से उस यथार्थ ज्ञान को जो प्रचार करता है, वो परमात्मा, उसका नाम ही कबीर साहब है। हम उसको कबीर साहब बोलते हैं। तो संस्कृत में वेद उसको कबीर देव कहते हैं कि वो कवि साहब। ये कवि साहब मान लें जो ज़्यादा एंड करते हैं संस्कृत में। अब व्याकरण ऐसे है, व्याकरण नहीं जानता, व्याकरण क्या कर लेगी इसमें। अब तुम कवि कह, हम कबीर साहब कहें, तुम कवि साहब कह दो। वो जो परमात्मा लोकोक्तियों के माध्यम से आकर के ज्ञान देता है, कविताओं के माध्यम से एक प्रसिद्ध कवि की उपाधि भी पाता है, वो पूर्ण परमात्मा है। वो बनारस में आया था। हम वो कहते हैं वो ही है वो कबीर देव, तो जिसने तुम कवि को हो, हम उसने कबीर साहब कहा। हाँ, इतनी सी बात है। अब ऋग्वेद मंडल नंबर 9 देखिएगा। ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 86 का मंत्र नंबर 26 आपने पढ़ लिया। 86 का मंत्र 26 पढ़ लिया कि यज्ञ, ये देखो यहाँ भी कबीर अत्यो, यहाँ भी कबीर लिखा है। ये कबीर देव है, कबीर अत्यो। हम इसको कबीर देव कहने लगे, कबीर साहब है। इन्होंने इसका अर्थ यहाँ लिख लिया, संधि छेद कबीर कर दिया, कबीर ही। हम इसको कबीर देव लिख दें यहाँ पर, वो कवि साहब है, कबीर साहब, नथिंग एल्स। यज्ञ करने वाले यानी धार्मिक अनुष्ठान करने वाले यजमान माने भक्तों के लिए परमात्मा सब रास्तों को सुगम करता हुआ, यानी उनके सब दुखों का, उनके रास्ते खोल देता है भक्ति के। उनके विघ्नों को यानी संकटों को मर्दन करता है। सत्साधना करते हैं उनकी, और उनको पवित्र करता हुआ, और अपने रूप को
परमात्मा साकार है अपने रूप को, क्योंकि सतलोक में उसका रूप बहुत तेजों में है, एक रोमकूप में करोड़ सूर्य करोड़ चंद्रमा मिला दी, इतना तेज है उनका, लेकिन उसको हल्का तेज पुंज का बनाकर, तेज पुंज अलग से रूप बनाकर, हल्का रूप बनाकर अपने रूप को सरल करता हुआ, यानी हल्का तेज पुंज का रूप बनाकर वह कांति में परमात्मा, वो कबीर देव, कबीर यो कवि लिखे ना, हम इसको कबीर देव कहें, वो कबीर देव विद्युत के समान क्रीड़ा करता हुआ वर्णीय माने श्रेष्ठ पुरुषों को, अच्छी आत्माओं को प्राप्त होता है। अब यहाँ थोड़ा सा और कंसेप्ट क्लियर करते हैं इन्हीं के द्वारा। जैसे कहीं पर यजुर्वेद की महिमा गाई जा रही हो, लिखी हुई हो, तो वहां केवल यजु भी लिखा हो, यजुहु, तो वो भी यजुर्वेद ही समझा जाता है। जैसे इसमें यजुर्वेद है, ये यजुर्वेद है, ये ऊपर लग रहा है, इसको यहाँ दो अपसर्ग लगा के अलग अलग कर सकते हैं, यजुर्वेद, यजुहु कहते हैं इसको। लेकिन इसका भी ये देखिएगा, यजुर्वेद ये महर्षि दानव सरस्वती ने अनुवाद किया है कंप्लीट, पूरे 40 अध्याय, 40 के 40 अध्याय का। ये कहाँ से प्रकाशित है? वही सार्वदेशिक आर्य प्रतिनिधि सभा 2/5 महर्षि दानंद भवन, रामलीला मैदान, नई दिल्ली, ये दूरभाष है। ये यजुर्वेद आर्य भाषा भाष्य महर्षि दानंद सरस्वती कृत। मुद्रक है प्रिंस ऑफसेट प्रिंटर्स, 1510 पट ऑफ दी हाउस, दरियागंज, नई दिल्ली से। इसके 36 नंबर अध्याय में ये कंसेप्ट क्लियर होता है जो दास करना चाहता है। ये है षट्त्रीसा अध्याय आरंभ, ये 36वां अध्याय, 36 से यानी 36, 36 माने 36। इसका प्रथम मंत्र है, इसमें रचन वाचन परपधे मनो यजु, ये यजु शब्द है। इसका अनुवाद करते समय स्वामी जी ने खुद ही यहाँ पर कंप्लीट किया, यहाँ केवल यजु लिखा है, ये देखना, यहाँ पर अनुवाद करते समय ये केवल यजु शब्द है, यजु मूल संस्कृत में, तो इन्होंने यजुर्वेद लिख दिया। ये बिल्कुल ठीक है, क्योंकि अगर ये नो नहीं लिखेंगे तो इस यजु का अर्थ क्या करेंगे? ये समझाना पड़ेगा कि यहाँ केवल यजुर जो लिखा है ये यजुर्वेद की तरफ संकेत है, ये यजुर्वेद के विषय में जानकारी है। तो यजुर्वेद, अब जैसे आपने ये ऋग्वेद मंडल नंबर 9, ये देखिएगा, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 86, यहाँ देखना, और इसका ये 26 नंबर मंत्र आपने देखा, इसमें लिखा है कि निर्जनम हरियत है कबीर अति। इस कबीर का इन्होंने ऐसे लिख दिया, यो कवि बना दिया, कवि ही। हम इसको कबीर देव लिख दें, यहाँ पर कबीर देव, वह ही लिखें और कबीर देव लिख दें, जैसा कि आपने यहाँ देखा ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 20 के मंत्र नंबर 1 में ये लिख रहा है क्या? कबीर देव। तो हम इसको ऐसे ही लिख दें, ये कबीर देव है। हम इसको यहां भी इन्होंने इसको कवि को 2 भागों में बांट दिया, ये कवि मेधावी कर दिया, वह परमात्मा कवि का अर्थ कर दिया मेधावी है, कोई बात है, कवि का अर्थ मेधावी हो अगर वो परमात्मा कबीर देव है, यो कबीर देव, ये लिखना चाहिए था, वह कबीर देव है। इसमें तो स्पष्ट लिखा है, अगर केवल कवि शब्द भी है, जैसे इसमें है ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 86 के मंत्र 26 में, वह कबीर अचो, तो इन्होंने इसको अकेला सिंगल कबीर कर दिया और अचो यू नारा कर दिया, अचो। तो यहां हम लिख दें वह कबीर देव है। अब देखना, यज्ञ करने वाले यानी धार्मिक अनुष्ठान करने वाले भक्तों के लिए, यजमानों माने भक्तों के लिए परमात्मा सब रास्तों को सुगम करता हुआ उनके विघ्नों को मर्दन करता है, सारे संकट निवारण कर देता है, खत्म कर देता है, और उनको पवित्र करता हुआ और अपने रूप को सरल करता हुआ
वह कांति में परमात्मा कबीर देव, हम यहाँ लिख दिया कबीर देव, जैसे यजुर्वेद लिखा यजु के स्थान, या यजु था उन्हें यजुर्वेद लिखना पड़ा, ऐसे ही कबीर देव विद्युत के समान क्रीड़ा करता हुआ वर्णीय पुरुषों को, श्रेष्ठ आत्माओं को, अच्छी आत्माओं को प्राप्त होता है, मिलता है। कहाँ रहता है वो? 27 में लिखा है, गणना नहीं यहीं से पढ़े, जो परमात्मा ध्रुवलोक के, ये प्रकाश पुंज परमात्मा, यानी तेज पुंज का भगवान है वो, तेज पुंज कहो चाहे प्रकाश पुंज कहो, जो परमात्मा ध्रुवलोक के तीसरे पृष्ठ पर विराजमान है, जो वहाँ रहता है तीसरे पृष्ठ पर, वहाँ से चलकर आकर मिलता है, प्रकाश रूप है।